आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल का वनवास खत्म कर लिया। अब ये वनवास ईमानदारी से खत्म हुआ या बेईमानी से, ये तो आलाकमान ही जान पाएंगे, लेकिन असल खींचतान की स्थिति तो अब बनने वाली है। जीत के बाद भी बीजेपी आलाकमानों की टेंशन अभी भी बरकरार है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दिल्ली में बीजेपी ने अपने वनवास को खत्म कर लिया और वनवास खत्म होते ही अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। और इसी सवाल को लेकर बीजेपी के अंदर ही भीतरघात की स्थिति बनती भी नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ आगामी बिहार का चुनाव भी सर पर है और बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी जीती हुई बाजी से अगले मुकाबले को जीतने की रणनीति पर काम करने वाली है। और संभावनाएं तो यही है कि मोदी जी के पिटारे से एक ऐसी पर्ची निकल सकती है जो हमें, आपको और खुद बीजेपी के आला नेताओं को भी चौंका दे। तो दिल्ली की जीत से कैसे प्रधानमंत्री मोदी बिहार को साधने की तैयारी में जुट गए हैं, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ किन नामों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की दावेदारी चल रही है उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने का एक छोटा सा समीकरण समझा देते हैं। पिछले 25 साल के इतिहास को उठाकर अगर देखें तो दिल्ली का सीएम नई दिल्ली सीट से जीतने वाला विधायक ही रहा है। पहले शीला दीक्षित और फिर अरविंद केजरीवाल इसी सीट से विधायक बने। इस लिहाज से देखें तो केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा को अगला सीएम बनाया जा सकता है और प्रवेश वर्मा ने बीजेपी के लिए एक अभेद्य किले को भी भेदा है। तो कहीं ना कहीं इस रेस में प्रवेश वर्मा का नाम शामिल नजर आता है। और तो और जीत के तुरंत बाद वर्मा जी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच जाते हैं और ये मिलना किस लिए होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यहाँ खिचड़ी पक रही है। अब ये खिचड़ी में शामिल दाल गलेगी या जलेगी ये तो आलाकमान ही तय कर पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अगर हम बीजेपी के फ्यूचर पॉलिटिकल प्लान पर नजर डालें तो किसी पूर्वांचली या सिख चेहरे को भी दिल्ली का सीएम बनाया जा सकता है। सांसद मनोज तिवारी को दिल्ली सीएम बनाकर पीएम मोदी पूर्वांचल के वोट बैंक को साधने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी की योजना आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को खत्म करने की भी होगी। इस लिहाज से किसी सिख चेहरे को भी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा यहां समझने वाला यह है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव के लिए पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई है और दिल्ली की इस जीती हुई बाजी से बीजेपी बिहार को साधने में जरूर लग जाएगी। वैसे कोई खास जरूरत नहीं है कि बिहार को साधना पड़े, क्योंकि पहले ही बिहार में खेला अपनी चरम सीमा पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वोट काटे जा रहे हैं, फर्जी वोटर्स बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब मोदी जी हैं अपने पिटारे से ऐसी पर्ची निकालेंगे जरूर जो सबको चौंका दे। और इसी चौंकाने वाले नामों में मनोज तिवारी का नाम काफी मशहूर हो रहा है और सबसे ऊपर है लिस्ट में। जी हां, आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली के सीएम के लिए मनोज तिवारी के नाम पर भी मुहर लग सकती है। देखिए, खबर भी निकलकर सामने आई है। नवभारत टाइम्स की खबर में लिखा भी हुआ है, हमरा बुझाता बबुआ सीएम बने, चेहरे तो हम हैं कहने वाले कैमूर का लाल बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कैमूर का लाल और कोई नहीं बल्कि मनोज तिवारी जी हैं, जिनके नामों की चर्चा अब हर तरफ जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और दिल्ली से बिहार में एक ये गेम करके बड़ा मैसेज भी पहुंचाना है। क्योंकि केवल नवभारत टाइम्स ही नहीं, हर मीडिया रिपोर्ट्स में यही खबरें नजर आ रही हैं। देखिए, न्यूज 18 ने भी बकायदा हेडलाइंस में खबर को छापी है। लिखा है, सरप्राइज करने में सरताज रही है बीजेपी, दिल्ली में सीएम पर चौंका सकती है, क्या पूर्वांचल के बेटा ही सीएम बने। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब दिल्ली में भी बीजेपी ने चौंकाने का मन बना लिया है और ये साफ कर दिया है कि दिल्ली की इस जीत से बिहार में खेला तय है। क्योंकि आपको बता दें कि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली चुनाव में पूर्वांचली मुद्दा काफी छाया रहा, बिहार चुनाव पर भी यह असर डाल सकता है। अगर दिल्ली में एक पूर्वांचली मुख्यमंत्री बनता है तो इसका फायदा बीजेपी को बिहार चुनाव में मिल सकता है। बीजेपी भी ये जानती है कि बिहार उसके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्तमान में अगर हम देखें तो बिहार में बीजेपी गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका में है, लेकिन हर बार वो बड़े भाई की भूमिका में आने की इच्छा रख देती है। दिल्ली में एक पूर्वांचली मुख्यमंत्री बीजेपी की इस इच्छा को पूरा करने में मदद कर सकता है। और हो सकता है कि बस यही कारण है कि बीजेपी दिल्ली में एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर मनोज तिवारी के चेहरे को आगे करने के प्लान बना सकती है, जिससे दिल्ली तो दिल्ली
बिहार में भी बीजेपी के लिए एक आसान फैक्टर बन जाए। और तो और आपको यह भी बता दें कि पहले मनोज तिवारी ने तो वैसे भी सीएम बनने की इच्छा जाहिर कर दी है। देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। मनोज तिवारी ने खुद भी मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी इच्छा जताई है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि चेहरे तो हम हैं, वो भी तीसरी बार। साथ ही और भी चेहरे हैं। दिल्ली में अगर एक जगह से तीसरी बार टिकट दिया गया है तो वो पूर्वांचली ही है। पार्टी की अलग अलग जगह से एक अलग अलग रणनीति होती है। अभी चेहरे से ज्यादा जरूरत नीति और नियत की है। उन्होंने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री जितनी सुविधाएं देता है प्रदेश को, वो सुविधाएं देने की मैं गारंटी करता हूं। आप सुन सकते हैं कि उन्होंने कहा मैं गारंटी करता हूं मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। हमारा उद्देश्य है कि हम दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करें, गरीबों का राशन कार्ड बने, बुजुर्गों की पेंशन शुरू हो जाए, सबको साफ पानी मिले, बच्चों को फेल ना होना पड़े और अवैध घुसपैठियों को सारा सिस्टम बंद किया जाए। तो देख सकते हैं आप कि पहले ही इस तरह की बयानबाजियां करके मनोज तिवारी ने यह जाहिर कर दिया और कह सकते हैं कि संकेत भी दे दिया कि पहले से ही उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं तेज है। हालांकि इस रेस में शामिल कई नाम हैं। प्रवेश वर्मा, स्मृति ईरानी भी दिल्ली मुख्यमंत्री की रेस में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह की अटकलेबाजियां लगाई जा रही हैं, ये तीन नाम प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी और स्मृति ईरानी इस रेस में सबसे आगे नजर आते हैं। लेकिन इस रेस में एक और नाम शामिल है जिसकी चर्चाएं भी जोरों शोरों से हो रही हैं। कुमार विश्वास। कुमार विश्वास को लेकर इसलिए चर्चाएं हैं क्योंकि वो कहावत आपने भी सुनी होगी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो बस जिस तरह से कुमार विश्वास लगातार आम आदमी पार्टी की बैंड बजा रहे हैं, उससे इतना तो साफ है कि बीजेपी ये भी चुनावी फैक्टर यहां पर अपना सकती है और कुमार विश्वास को लेकर भी कोई दांव चल सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस रेस में शामिल है वो कहीं ना कहीं ये तीन नाम है जिसकी चर्चाएं चारों तरफ है। लेकिन अब ये देखना होगा कि शीर्ष नेतृत्व किस नाम पर मुहर लगाता है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ने वनवास तो खत्म कर लिया है, पर अभी अग्नि परीक्षा का दौर बचा है कि आखिरकार दिल्ली का सीएम कौन होगा। क्योंकि बीजेपी आलाकमानों के लिए असली चुनौती तो अब सामने आई है, जब जीत के बाद भी बीजेपी की टेंशन काफी बढ़ गई है। एक तरफ दिल्ली में भी सामंजस्य बनाकर रखना है और दूसरी तरफ दिल्ली की आड़ में बिहार को भी साधना है। तो अब ये देखना तो दिलचस्प होगा कि आखिरकार शीर्ष नेतृत्व किसके हाथों में दिल्ली की गद्दी सौंपता है, या फिर इस गद्दी के लिए बीजेपी में ही भसड़ देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से दिल्ली का मुख्यमंत्री बीजेपी किसे बनाएगी और किसे बनाना चाहिए। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।